कि ये कहानी 1 साल पुरानी थी और वो सब हो गया, नापजोख हो गई थी। एसडीएम ने नाप करके बता दिया कि यहाँ से कोऑपरेटिव की है, कोऑपरेटिव से अलग का ये हिस्सा है। आया गया कि एसडीएम की तानाशाही के कारण कुछ लोगों के इशारे पर यहाँ पर कुछ लोग हमारे पार्टी के ही तमाम लोग हैं और ये मैंने उस समय लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये बात कही थी और आज भी वही कह रहा हूँ। सांसद जी कि गैरों में पार्टी के जिला पंचायत, अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। भी हमारे लोगों के द्वारा जब तक कोई न कोई हमारा, जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के उस समय भी जब ये बिल्डिंग छत नहीं पड़ी, उस समय वो नाम आया था, वो हिस्सा मांगा जा रहा है और वो कहा जा रहा है हमें भी दे दीजिए, दुकान ये कर लीजिए। तो वो समय भी है, मैंने कहा किसी को कोई कार्यकर्ता हो तुम, ये कोई हिस्सा बांट थोड़ी दुकान का होता है कि तुम बनवा रहे हो उसमें मैं हिस्सा मांगने चलाऊं। तो कौन मांग रहा था हिस्सा? अब ये सब सरकार की मिली भगत है, क्या बताएं भैया। हम तो अभी तक परेशान ही हैं। हमारी परेशानी का आज तक हल नहीं निकला। हमारी परेशानी को 4 दिन हो गए हैं। सब सांसद आते हैं, सब विधायक आते हैं, सब लेते हैं, सब पूछते हैं, पर हमारी समस्या का अभी तक समाधान कोई भी नहीं निकला। हमारा घर बिना नोटिस के तोड़ा गया है, हमारे घर को बनवाइए उस तरह। हम यही चाहते हैं। जिसने तोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जो बने अध्यक्ष जी घूम रहे हैं, पार्टी के जो पूरा वो कर देते हैं, पर पूरी अपनी पार्टी सजाती है। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया लाइव। बांदा जिले की बबेरू तहसील से आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर एक ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब भाजपा के ही पूर्व सांसद आर.के. पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल ये मामला बबेरू कस्बे का है, जहां प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के एक ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित परिवार सदमे में है। वहीं अब ये मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि साफ तौर पर स्थानीय राजनीति का शिकार बनता दिख रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. पटेल ने इस कार्रवाई को न केवल अन्यायपूर्ण बताया, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के नेताओं और प्रशासनिक अफसरों की मिली भगत की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भाजपा को नुकसान बाहर से नहीं, बल्कि भीतर के लोग ही पहुंचा रहे हैं। पूर्व सांसद ने साफ तौर पर इशारों में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल की ओर भी उंगली उठाई और कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी उनके साथ साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी बनती है। आर.के. पटेल ने पीड़ित ब्राह्मण परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और ये भी कहा कि ऐसे अत्याचारों के खिलाफ वो खुलकर खड़े रहेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी हार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें हराने में भी अपनी ही पार्टी के लोगों की भूमिका थी। बांदा की सियासत में यह बयान तूफान से कम नहीं है, खासकर तब जब भाजपा आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में पार्टी के भीतर का मतभेद अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगा है। आर.के. पटेल का ये कदम न केवल प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाता है, बल्कि जिले की राजनीतिक जमीन को भी झकझोरता दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा इस बयान को संज्ञान में लेकर कोई आंतरिक कार्रवाई करती है या फिर इसे व्यक्तिगत बयान बताकर नजरअंदाज किया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या पीड़ित ब्राह्मण परिवार को वाकई न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम दिखाएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष क्या कह रहा है। कि ये कहानी 1 साल पुरानी थी और वो सब हो गया, नापजोख हो गई थी। एसडीएम ने नाप करके बता दिया कि यहाँ से कोऑपरेटिव की है, कोऑपरेटिव से अलग का ये हिस्सा है। और मुझे भी था कि ये मकान छत पड़ गई होगी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ सामने कि आज भी सरिया उसी तरह से निकली है, इनको छत नहीं डालने दिया गया। तो इनके साथ जब वो नाप करके एसडीएम ने बता दिया तो इनके साथ जाती हुई इनको छत डाल लेने थे। सांसद जी, गोलू ने आपसे बताया था, किसने मकान गिराने की बात कही थी, किसने धमकी दी थी? गोलू ने मुझसे बताया कि यहाँ पर जो है एसडीएम जो है उसने मशीन भेज दिया है और एसडीएम पूरा फोर्स लेकर के यहाँ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेटिव की ज़मीन, जो कोऑपरेटिव का मकान है, गोलू के शब्द ये थे कि कोऑपरेटिव का जो पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को गिराने हम आए हैं, हम उसको गिराएंगे। तो मैंने कहा कोऑपरेटिव से तुम्हारा लेना देना नहीं है। कोऑपरेटिव की बिल्डिंग अगर कोई अपना सरकारी बिल्डिंग है, सरकार अपना गिरावे कुछ करे तो गिराओ, लेकिन तुम्हारी बिल्डिंग में अगर कोई किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं है तो वो नहीं गिरने देंगे हम लोग। अगर कोई गिराता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े होकर के पूरा तुम्हारा जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। बिल्डिंग अगर गिरे तो वहाँ खड़े हो जाना, मशीन मत चलने देना। फिर क्या हुआ? इसके घटना के बाद मुझे जब गिर गई ये बिल्डिंग, गिरने के बाद मुझे
पेपरों में, मीडिया में, समाचार में जब सुना है मैं उस दिन दिल्ली था शायद, तो जब मैंने उस दिन सुना है ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में, क्या सुना, किसने गिराया ये मतलब? तो मुझे बताया गया कि एसडीएम की तानाशाही के कारण कुछ लोगों के इशारे पर यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ लोग हमारे पार्टी के ही तमाम लोग हैं, और जिनके कारण, सुनो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा था गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये मैंने उस समय लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये बात कही थी, और आज भी वही कह रहा हूँ सांसद जी कि गैरों में पार्टी के जिला पंचायत, अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो आज भी हमारी सरकार है, हमारे लोग जब तक कुल्हड़ी में पेट न घुसी वहाँ का लकड़ी क्या, तो लकड़ियों का वो कटबे न करी। वही हाल यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी हमारे लोगों के द्वारा जब तक कोई न कोई हमारा, जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के उस समय भी जब ये बिल्डिंग छत नहीं पड़ी, उस समय वो नाम आया था, वो हिस्सा मांगा जा रहा है और वो कहा जा रहा है हमें भी दे दीजिए, दुकान ये कर लीजिए। तो वो समय भी मैंने कहा किसी को कोई कार्यकर्ता हो तुम, ये कोई हिस्सा बांट थोड़ी दुकान का होता है कि तुम बनवा रहे हो उसमें मैं हिस्सा मांगने चला हूँ। कौन मांग रहा था हिस्सा? आप सांसद जी बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, जो जिनको आप बात कर रहे हैं तो वो गोलू बता देगा ना कौन मांग रहा था। गोलू ने साफ साफ आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष तो वही तो सुनील पटेल जी ने इनका घर गिराया है। तो साफ साफ है, उसमें कोई कहने की बात है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पहले भी जो इसका घर नहीं बनने दे रहे थे उसको कह रहे थे कि हमारा भी इसमें दुकान मिल जाए। गोलू जो बताया, कार्रवाई की जाएगी इन पर? तो जो भी व्यक्ति इस तरह की किए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी सर, और महाराज जी की सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, और जिसने भी अन्याय किया है उसकी जांच कराई जाएगी और जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारत माता एसडीएम का रोल रहा, वो क्या जिला पंचायत से प्रेरित होकर इतनी हड़बड़ी में कार्रवाई की गई है? देखिए कहीं तेजी के साथ जो एक कार्रवाई की गई है, ऐसा लग रहा है जैसे गोलू पांडे बहुत बड़े अपराधी हों। देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके पीछे हाथ पार्टी के सत्ताधारी हम हैं, सत्ता दल के लोग ही। जब मैंने स्पष्ट कर दिया कुल्हड़ी का बेट जब तक कुल्हड़ी न लागी तो कुआ कटबे न करी, तो कोई ना कोई बेट जब लगता है तभी वो होता है। बाकी गैरों में कोई दम नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी सांसद जी खत्म है, विपक्ष। क्या नाम है आपका? जी मंजरी पांडे। पांडे जी, किस तरह से आपके साथ अनियमितता हुई है और क्या क्या होना चाहिए? अब ये सब सरकार की मिली भगत है, क्या बताएं भैया। हम तो अभी तक परेशान ही हैं। हमारी परेशानी का आज तक हल नहीं निकला। हमारी परेशानी को 4 दिन हो गए हैं। सब सांसद आते हैं, सब विधायक आते हैं, सब लेते हैं, सब पूछते हैं, पर हमारी समस्या का अभी तक समाधान कोई भी नहीं निकला है। हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हम कहाँ तक इंतजार करें? और क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहते हैं सर, हमारा घर उसी तरह बनवाइए जिस तरह हमारा घर बिना नोटिस के तोड़ा गया है, हमारे घर को बनवाइए उस तरह जी। हम यही चाहते हैं। जिसने तोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जो बने अध्यक्ष जी घूम रहे हैं पार्टी के, जो पूरा वो कर देते हैं, पूरी अपनी पार्टी सजाती है, सब सजाती है, सब मिले जुले हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। बिना नोटिस के हमारा घर तोड़ा गया। मेरे पति को बुला के कहा गया कि 2 कमरे दे दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपके घर तो ले ही लेंगे आपका, आप क्या कर लेंगे? 1 साल से हमारी छत नहीं पड़ने दे रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था यहाँ पर। अवैध कब्जा की जमीन में, सहकारिता का जमीन कहाँ है? पीछे की दीवार अलग है, हमारे घर की दीवार अलग है। वो धोखे से हमारा घर तोड़ गया। सहकारिता तोड़ने आते तो सहकारिता तोड़ते, हमारा घर किस बेस पे तोड़ के चले गए? क्या लग रहा है आपके साथ वाद हुआ है? वाद हुआ है, पूरे तरह से हुआ है। हमारे घर को बिना मतलब बिना नोटिस के किसी जेंट्स को नहीं रखा गया, हमारे देवर को जेल भेज दिया गया, उसके बाद धोखे से हमारा घर तोड़ दिया गया। कितना नुकसान हुआ है? 5 लाख तक का नुकसान हो गया सर। पूरे गल्ले की दुकान थी सरकारी, गल्ला सब पूरा उसी तरह ध्वस्त हो गया। हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोग गल्ला चोर हैं।
हम लोग क्या किए? हम सरकारी गल्ले की दुकान रखे हैं, हमारे पास सब गल्ले वाले आते हैं। आवाज़ की दुकान नहीं है ये, पुरानी जब से हमारे ससुर जी कोऑपरेटिव में थे तब से उनकी दुकान है ये, और ये तब से वहाँ पे कर रहे थे काम, और आज वही लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं। मुझे आए खुद 20 साल हो गया है यहाँ पे, उसके बावजूद उन लोगों को लग रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है। कहाँ से सरकारी ज़मीन है? दिखा देना हमें कहाँ से सरकारी ज़मीन है। ऐसे लोगों को तो सड़क पे लाना चाहिए। किस बात का प्रशासन है उनकी तरफ? अपनी कुर्सी का धौंस दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पकड़ के रोड पे खसीट के मारना चाहिए। हमारी 4 महिलाएं हैं। सुनील पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बांदा से हमारे संवाददाता कासिम खान की रिपोर्ट। आप बने रहिए प्लस इंडिया लाइव के साथ। जल्दी लौटेंगे अगली खबर के साथ। अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया लाइव न्यूज, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं होती, हकीकत की दस्तक होती है।